Hello everyone, we have Chehak with us. Chehak, kindly introduce yourself. Good morning, everyone. I'm Chehek. I'm from Hudda Sector 2 Palwil. I scored rank 11,639 in REMI 2026. Congratulations, Chehak, for your commendable achievement. She has secured this rank along with her standard 12 journey in the very first attempt, and that is actually a very remarkable achievement. कुछ कहना चाहोगे आप अपनी प्रिपरेशन जर्नी को लेकर के? I feel like it's filled with ups and downs. It isn't as perfect or as dreamy. Lows aate hain, but I feel like those are the days which teach you a lot. You know, in this journey, I realized one thing is that mistakes become your mentors. I feel like those are the days I grew a lot. So I feel like it's okay कि लग रहा है demotivated हो रहे हो. That's all part of the process. ओके, सिंस आपके 2 ईयर की जर्नी रही हमारे साथ, कुछ बताना चाहोगे मित्तल क्लासेस का जो एनवायरनमेंट है, जो टेस्ट होते हैं, जो टीचर्स हैं उनके बारे मित्तल क्लासेस का एनवायरनमेंट बहुत फ्रेंडली है, बहुत हेल्दी है। अपने क्लासरूम में हम बहुत हेल्दी कंपटीशन देखते थे एंड इवन टीचर्स बहुत अप्रोचेबल होते थे, कोई भी डाउट पूछ सकते हो। इवन क्लासेस बहुत रेगुलर होती थी, तुम चाहो तो खुद से भी डाउट क्लासेस लगवा सकते थे एंड दैट इज वन थिंग विच आई अप्रिशिएट द मोस्ट, क्योंकि वहीं पे मैंने अपनी बहुत ग्रोथ देखी है। ऑल्सो द टेस्ट पैटर्न वॉज वेरी यूजफुल इन माई प्रिपरेशन। इतनी विगरस प्रैक्टिस होती थी कि इवन जो एग्जाम स्ट्रेस होता था, मैंने देखा कि धीरे धीरे आई एम लूजनिंग अप अ लिटिल बिट एंड आई एम बिकमिंग मोर कंफर्टेबल विद एग्जाम। ओके, इसी में एक बात बीच में ऐसा भी हुआ था कि चहक टेस्ट नहीं दे रही थी, तो उसको कॉल किया गया, वे टेस्ट क्यों नहीं दे रही हो? सो दैट्स हाउ वी टेक केयर ऑफ द स्टूडेंट, और ये पार्ट ही है शायद, इसलिए भी रिजल्ट्स दिख रहे होते हैं। एनीथिंग यू वांट टू शेयर? लाइक अच्छे फेज भी आते हैं और जो मैं बोल रही थी थोड़ा डिफिकल्ट फेज भी आता है, तो आपकी जर्नी में सबसे अच्छा फेज क्या रहा और सबसे डिफिकल्ट फेज क्या? अच्छा फेस तो तब होता था when I used to see my rank, when I know कि I performed very good in the test, तब मुझे लगता था okay, I'm getting closer to my dream of becoming a doctor. बुरे दिन जब वो होते थे when I knew I wasn't working hard, you know, I'm not living up to the mark, तब बहुत demotivated feel होता था, a lot of self doubt creeps in, but it's okay. Teachers बोलते थे it's part of the journey, believe in yourself. उन डेज पे बहुत वर्क करना पड़ता था अपने ऊपर, but that's all right. कभी डांट पड़ी? डांट भी पड़ती थी जब काम नहीं करते थे, but that helps you grow. एनी फैक्टर, की फैक्टर आई गेस, जो आपकी प्रिपरेशन जर्नी में आपके सिलेक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करा? आई फील लाइक जब से डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी मैंने अपनी लाइफ में इनकलकेट करी थी, तब से आई सॉ अ मैसिव डिफरेंस इन माई लाइफ। देयर वर डेज जब मुझे बिल्कुल मन नहीं करता था क्लास आने का भी, पढ़ने का भी, बहुत डिमोटिवेटेड फील होता था, बट स्टिल आई केप्ट गोइंग। इट वाज हार्ड एट फर्स्ट, बट व्हेन आई लुक बैक आई सी इट ऑल एड्स अप। Everything leads to this point, so I feel like it's okay. थोड़े दिन होते हैं demotivating, but please work hard in तो those days. यस, जैसा कि आप देख रहे हो, आपको ये समझ में आ रहा होगा जो बच्चे हमें सुन रहे हैं कि एवरीवन गोज थ्रू दिस फेज कि मन नहीं कर रहा है, बट वी हैव टू कीप गोइंग, वी हैव टू कीप डूइंग दैट, एंड देन शायद सक्सेस उसके बाद ही मिलती है। इट्स इन द वर्क, जो आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो बिफोर द फाइनल थिंग, है ना, दैट प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। बेस्ट पार्ट अबाउट जो आपके साथ बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है, आप क्लासेस भी आ रहे थे, सब कुछ था, कोई ऐसा इंसिडेंट है या कुछ ऐसा है जो कि आपको लग रहा था कि हाँ भाई इसने तो मुझे बहुत मोटिवेट कर दिया कि अब मैं बहुत अच्छा कर सकती हूँ? कोई ऐसा टेस्ट याद हो? बहुत हेल्दी कंपटीशन था। होते थे दिन जब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्लास में, बट आई फील लाइक मेरे फ्रेंड्स जो मैंने मित्र क्लासेस में बनाए थे, दे वर सुपर ग्रेट। वो कभी मेरे से कंपटीशन नहीं करते थे कि आई वुडंट टेल यू दिस, आई वुडंट मेक यू अंडरस्टैंड दिस। बहुत हेल्प करते थे मेरी टू क्लियर माई डाउट्स। और बहुत दिन होते थे व्हेन आई यूज्ड टू स्टडी विद देम ऑल डे लॉन्ग। आई फील लाइक दिस कंपटीशन के अंदर मेकिंग सच ग्रेट फ्रेंड्स इन दिस एनवायरनमेंट रियली हेल्प मी। हाँ, ये मैंने भी देखा है कि यहाँ पे बच्चों में एक हेल्दी कंपटीशन तो रहता है। वैसे वो एनवी वाली चीज तो नहीं देखी है जितना मैंने भी अपने यहाँ पे करियर में इस यहाँ पे देखा। एक और चीज, कोई एडवाइस देना चाहोगे जो स्टैंडर्ड 12th के स्टूडेंट्स हैं? Don't feel like you are less than somebody else, क्योंकि I know I used to feel कि there are people who are doing this for 3 or 5 years preparing for this exam, so I used to feel a little inferior कि I might not know much than them, but don't self doubt on yourself. अगर तुम डेली वर्क करोगे, डिसिप्लिन करोगे और अपनी टीचर्स जो बोल रहे हैं वो परफॉर्म करोगे, उनकी बात मानोगे, then of course the sky is the limit for you. You will crack this exam for sure. जो बच्चे स्टैंडर्ड 11th में आए हैं, जस्ट उन्होंने जर्नी शुरू करी है, 10th से 11th का ट्रांजिशन है, उनको कुछ बोलना चाहोगे आप? 11th में डोंट बी हार्ड ऑन योर सेल्फ। इनिशियल फेज बहुत हार्ड होते हैं,
इट इज वेरी कॉमन कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है. आई फील लाइक डिफिकल्टी बिकम्स द न्यू नॉर्मल फॉर अस एस्पिरेंट्स. So फिर don't be so hard on yourself. Just focus, do what your teacher says, and you'll see with time things will improve gradually but surely.